स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके स्मार्ट क्लासेस में। यह वीडियो खासकर यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, उससे हम 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो साथियों आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें दिया गया है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन क्या है? ए है लोक भाषा, बी है संपर्क भाषा, सी है राष्ट्रभाषा और डी है राजभाषा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, राजभाषा। इसके बाद साथियों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए 27 फरवरी को, बी 14 अक्टूबर को, सी 29 दिसंबर को और डी 14 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 14 सितंबर को। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा का कौन सा कौशल स्किल सबसे पहले बच्चा सीखता है। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, डी बोलना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सुनना और समझना। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अपभ्रंश साहित्य में, बी जयभट्ट के शिलालेख में और सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में और डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जयभट्ट के शिलालेख में। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान के में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। इसमें यहाँ अनुच्छेद होगा कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है, यह क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 132 के तहत, बी अनुच्छेद 13 के तहत, सी अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत और डी अनुच्छेद 372 फर्स्ट के तहत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत। छठवां क्वेश्चन है कि संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है। इसको पूछा है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, तीसरे स्थान पर। सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी संस्कृत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अपभ्रंश से। आठवां क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था। ए है मथुरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद और डी कानपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मथुरा। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, यह क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थानी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी पहाड़ी हिंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पश्चिमी हिंदी। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। कौन ऐसी भाषा है जो नहीं बोली जाती है। ए अवधी, बी पहाड़ी, सी कन्नौजी है और डी ब्रजभाषा। इसका जो राइट आंसर होगा पहाड़ी। पहाड़ी बोली जो है वो नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी प्राकृत भाषा में और डी हिंदी भाषा में। इसका जो राइट आंसर होगा बी, पाली भाषा में। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है।
इसमें अनुच्छेद पूछा है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, अनुच्छेद 120 के तहत, बी अनुच्छेद 211 के तहत, सी अनुच्छेद 201 के तहत, डी अनुच्छेद 210 के तहत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी अनुच्छेद 210 के तहत। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है, अनुच्छेद 210 में किसका उल्लेख किया गया है, यही पूछा है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, सी जो है वह है राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में, डी है संघ की राजभाषा के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है अवधि, लिखा है यहाँ पर अवधि होना चाहिए। यहाँ पर अवधि का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, इसके यही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है मागधी, बी ऑप्शन है शोरसेनी, और सी है अर्धमागधी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अर्धमागधी। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें अनुसूची पूछा है। ऑप्शन ए है 6वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, और डी 9वीं अनुसूची में। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी 8वीं अनुसूची में। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 अगस्त को, बी 21 फरवरी को, सी 26 जनवरी को, डी 10 जनवरी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 21 फरवरी को। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है छत्तीसगढ़ी, और डी है मगही। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ए खड़ी बोली को। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था वही पूछा है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है बिहार। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी आंध्र प्रदेश। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पश्चिम हिंदी उपभाषा में कौन सी बोली नहीं है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है बुंदेली, सी है मैथिली, और डी है बांगरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी बांगरू मैथिली। इसका राइट आंसर सी होगा मैथिली। इसके बाद साथियों 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 20वां क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि भाषा नहीं है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है डोंगरी, और सी है नेपाली, और डी है पंजाबी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डी पंजाबी। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है ए 14 सितंबर को, बी 10 जनवरी को, सी 10 दिसंबर को, और डी 21 फरवरी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 10 जनवरी को। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाली भाषा में, बी अवधी भाषा में, यहाँ पर अवधि फिर भी लिखा है, यहाँ पर अवधि होगा, अवधी भाषा में, सी संस्कृत भाषा में, और डी हिंदी भाषा में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अवधी भाषा में। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोजपुरी किस प्रदेश की प्रमुख बोली है। ये तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए है बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, और डी
पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बिहार। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? ए, फारसी भाषा से, बी, संस्कृत से, सी, अपभ्रंश से, और डी, खड़ी बोली और फारसी के मेल से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, खड़ी बोली और फारसी के मेल से। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है, यहाँ पर पूछा है नहीं है। ए, कोंकणी, बी, मैथिली, सी, भोजपुरी, और डी, मणिपुरी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी, भोजपुरी। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343 के तहत, बी अनुच्छेद 344 के तहत, सी अनुच्छेद 445 के तहत, और डी अनुच्छेद 346 के तहत। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ए, 343 के तहत। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, सन 1973 में, बी, सन 1981 में, सी, सन 1952 में, डी, सन 1960 में। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डी, सन 1960 में। 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? माने हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, ये पूछा है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। देवनागरी, बी, ब्राही, और सी, गुरुमुखी, और डी, सौराष्ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ए, देवनागरी। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी, हैदराबाद, सी, आगरा, और डी, कलकत्ता। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी, आगरा में। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाली मुख्य रूप से किस धर्म की भाषा मानी जाती है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मुस्लिम धर्म की, बी, बौद्ध धर्म की, सी, जैन धर्म की, और डी, हिंदू धर्म की। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी, बौद्ध धर्म की। इसके बाद 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के लागू होने के 15 वर्षों तक किस भाषा का प्रयोग जारी रहेगा, यह कहा गया? ए, हिंदी भाषा का, बी, अंग्रेजी भाषा का, सी, उर्दू भाषा का, और डी, चाइना भाषा का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अंग्रेजी भाषा का। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? अभी जोड़ा गया है ना 5। ऑप्शन ए की बात करते हैं 9, बी 10, और सी 11, डी 12। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों होगा सी, 11 भाषा, शास्त्रीय भाषा। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए, ब्रिटेन में, बी, मॉरिशस में, सी, भारत में, और डी, अमेरिका में। इसका जो राइट आंसर होगा बी, मॉरिशस में। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? ए है ब्रज, बी है अवधी, और सी है कन्नौजी, और बी है बघेली। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी 2 3 4, सी उपरोक्त सभी, और डी कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ए, 1 2 3। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजराती, बी राजस्थानी, सी पंजाबी, और डी हिंदी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों होगा डी, कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर राजस्थानी दिया गया है। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भाग 8, बी
भाग 18, सी भाग 17 और डी भाग 7। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी भाग 17 में। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि गारो किस राज्य की बोली है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी मेघालय। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सन 1949, बी सन 1950 और सी सन 1955 और डी सन 1953। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी 1955 में। 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 210 के तहत, बी अनुच्छेद 120 के तहत और सी अनुच्छेद 343 के तहत और डी अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी अनुच्छेद 120 के तहत। 40 जो क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए पाली, बी प्राकृत और सी अपभ्रंश और डी वैदिक संस्कृत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वैदिक संस्कृत। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। ऑप्शन ए की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, बी तुलसीदास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी अमीर खुसरो। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा डी अमीर खुसरो। 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भरत मुनि ने किस भाषा में नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा था। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में, बी अवधी भाषा में और सी हिंदी भाषा में और डी प्राकृत भाषा है। इसका जो राइट आंसर होगा 42 का वो होगा ए संस्कृत भाषा में। 43वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की एक प्रसिद्ध अखबार पत्रिका केसरी किस भाषा में लिखा जाता था। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अंग्रेजी में, बी हिंदी में, सी मराठी में और डी संस्कृत में। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी मराठी में। 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान और ऑप्शन तीसरा को देख लेते हैं। सी है गुजरात और डी है अवध क्षेत्र के आसपास। इसका जो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा सी गुजरात। इसके बाद 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 45वां क्वेश्चन जो है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा और डी बघेली। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ए अवधी बोली। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है उर्दू और डी है भोजपुरी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा सी उर्दू। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1300 ईसा पूर्व के आसपास, बी 1400 ईसा पूर्व के आसपास और सी 1600 ईसा पूर्व के आसपास और डी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों 47 का वो होगा डी 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो साथियों इसके बाद 48वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजराती, यहाँ पर ये देखो गुजराती लिखा है, यहाँ पर गुजराती होना चाहिए। बी सिंधी, सी राजस्थानी और डी पश्चिम हिंदी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी सिंधी। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुंदेली का क्षेत्र है। ए जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बी
झांसी जालौनी और दतिया, और सी आगरा मथुरा भरतपुर, और ऑप्शन डी है पानीपत सोनीपत और कुरुक्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी झांसी जालौनी और दतिया, बुंदेली बुंदेलखंड यही होगा। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। ए है अवधी और ब्रजभाषा, और बी की बात करते हैं मगही और बघेली, और सी है छत्तीसगढ़ी और गढ़वाली, और ऑप्शन डी है अवधी और छत्तीसगढ़ी। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डी अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो साथियों ये था 50 क्वेश्चन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा जो सामान्य हिंदी का एक टॉपिक है। तो साथियों अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।